हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज आप लोग पढ़ेंगे भाजकों का योगफल। ठीक, देखिए कल आप लोग पढ़े थे कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, चाहे वह संख्या सम हो चाहे विषम हो, है ना। और चाहे टोटल संख्या ज्ञात करना हो तो उसको एकदम आसानी से आप लोग ज्ञात कर ले रहे थे। ठीक, और आज पढ़ेंगे भाजकों का योगफल। जो भाजक होते हैं, किसी भी संख्या का जो भी भाजक होते हैं उनका योगफल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। फार्मूला देख लीजिए, a पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 इंटू बी पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इंटू आगे अगर कुछ भी रहेगा और आगे अगर है सवाल में तो आगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए p और q क्या है। p और q क्या है? घातांक। ठीक, जैसे मान लीजिए सवाल में आ गया कहीं पर 2 की घाते 4, है ना। तो क्या करेंगे हम, p और q के स्थान, p के स्थान पर क्या लिखेंगे? 4, है ना। से 2 है, 4 की घाते 2 है, तो क्या q के स्थान पर 2 लिखेंगे। ठीक, और a और b क्या है? आधार। ये क्या है? a, ये क्या है? b। ठीक, इस प्रकार से, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 12 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। ठीक, देखिए 12 के सभी भाजकों को हमने पहले ही लिख दिया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। ठीक, अब इनका योगफल अगर हम निकालेंगे, तो 2 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 12 कितना होगा? 28, 28 होगा ना। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से, क्योंकि 12 का था तो हमको क्या हुआ, थोड़ी सी आसानी हो गई। अभी अगर यहीं पर पूछ लेता 1002 का, 1002 के सभी भाजकों का योगफल पूछ लेता तो क्या हम इस प्रकार से लिख कर लगा पाते? नहीं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को तैयार करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब इसी को एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले के हिसाब से लगाकर देख लेते हैं। आया था इसमें आंसर 28 में, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, हाँ, 12 के सभी भाजकों का योगफल। ठीक, 12 के सभी भाजकों का योगफल। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले प्राप्त कर लेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 घाते 2 गुणे 3 घात 1। ठीक, यहाँ तक हमको प्राप्त हुआ, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए 3 एक ही बार है तो 3 की घात 1, 2 कितनी बार है? 2, तो 2 की घाते कितना होगा? 2, 2 स्क्वायर। ठीक, चलिए अब फार्मूले पर आ जाते हैं, फार्मूले पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है, 2, a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है? 3, p बराबर कितना है? 2, q बराबर कितना है? 1, है ना। क्योंकि p देखिए यहाँ पर है, q यहाँ पर है। ठीक, चलिए फार्मूला लगा दीजिए। a पावर p प्लस 1, मतलब 2 धन 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। a का भी मान रखते चलते हैं। a का मान कितना है? 2, यहाँ पर भी रख दीजिए। a का मान कितना है? 2। यहाँ पर होगा b का मान कितना है? 3, b पावर कितना है? q प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक, उसके बाद है 3 माइनस 1, मतलब b माइनस 1। ठीक, चलिए सवाल को लगाइए। हाँ, 2 1 3, 2 की घाते 3 कितना होगा? 8, 8 माइनस 1 बटा में 2 में से 1 जाए 1, यहाँ पर होगा
एक एक दो, 3 की घात 2, 3 त्रिका 9 माइनस 1 बटा में 2, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 में से 1 जाए 7 बटा में 1। यहाँ पर 9 में से 1 जाए 8 बटा में 2, काट दीजिए तो 7 गुणा में 4 बराबर कितना हो गया 28। देखिए 28 आ गया ना, 28 यहाँ पर, और वैसे भी हम जोड़े थे तो कितना आया था 28 ही, इसका मतलब ये सही है ना। ठीक, सवाल को लगा लीजिए और देखते हैं एक और सवाल को देखते हैं और किस प्रकार सवाल लगता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसका जो अभाज्य गुणनखंड हम किए है ना, अभाज्य गुणनखंड जो किए तो यहाँ पर एक और 2 ही पद आया ना, 2 ही पद आया है। देखिए एक या 2 पद। ठीक, और अगर आगे 3 पद आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको और भी आगे बढ़ा लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 196 के सभी भाजकों का योगफल। 196 के सभी भाजकों का योगफल। 196 के सभी भाजकों का योगफल, तो हम क्या करेंगे, 196 का सबसे पहले क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, 2 से काटेंगे है ना, 2 9 18, 1 वजह 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 9 18, फिर किससे 7 से, 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7, मतलब 2 कितना बार है 2 गुणे 7 कितना बार है 2 बार, है ना। चलिए भाई, a बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ 2, b बराबर क्या प्राप्त हुआ 7, p बराबर क्या प्राप्त हुआ 2, q बराबर क्या प्राप्त हुआ 2, है ना। फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या है, a पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 इंटू b पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1। ठीक, और अब देखिए मान रख दीजिए 2 की घात p प्लस 1, मतलब p प्लस 1 2 1 3 माइनस 1 डायरेक्ट हम रख रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। b की घात p प्लस 1 मतलब q प्लस 1 2 1 3 होगा, 3 1 मिनट, b का मान है 7। ठीक, यहाँ पर 7 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 है तो कितना होगा 8 माइनस 1 बटा में 1, 7 की घात 3 है, 7 7 49 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 7 49 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 9 63, 7 चौक 28, 29 30 31 32 34, 3 43 माइनस 1 बटा में 7 माइनस 1। ठीक, 8 में से 1 जाए 7, 343 में से 1 जाए 342 बटा में 6, भाग कर लीजिए, 6 पंजे 30, 4 बचा, 6 7 42। ठीक, यहाँ पर 7 गुणे 57, 7 गुणे 57, 57 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 7 49 के 9, हासिल कितना बचा 4, और 7 बचे 35, 35 4 39, 399 होगा आंसर।
ठीक, 399 होगा आंसर, है ना। तो देखिए सवाल बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग लगाएंगे। अभी बताइए 196 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है ना, फिर 4 से कटता है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याओं से कटता है। इसके बहुत सारे भाजक प्राप्त होते हैं ना, तो उनका योगफल निकालते हैं और इस प्रकार से लगाएंगे तो शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट जरूर होगा। ठीक, चलिए अब आप लोगों को कुछ सवाल, एक दो सवाल मैं दे रहा हूँ जो आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, है ना। 3 नंबर है, 675 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 675 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, है ना। चलिए आप लोग लगाइए सवाल को। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। सौ के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 100 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। सवाल को लगाइए। चलिए सवाल को लिख लेना आप लोग और लगाना, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ अगले सवाल को देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटकर। 1001 के सभी अभाज्य भाजकों का योगफल। 1001 के सभी अभाज्य भाजकों का योगफल, है ना। 1001 के सभी अभाज्य भाजकों का योगफल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1001 का अभाज्य भाजक प्राप्त करेंगे, या चलिए प्राप्त करते हैं। 1001 किससे कटेगा? 7 से कट सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 से, 7 एकन्नम 7, 3 बचा 30 और 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। अब ये किससे कटेगा? 3 1 4 और 4 4, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। 11 एकन्नम 11, यहाँ बचा 3, 11 3 33, आपको इससे कटेगा 13 से। ठीक, तो 7 गुणे 11 गुणे 13, यही सब इसके क्या हैं? अभाज्य भाजक हैं। 1001 के अभाज्य भाजक हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या करें, सभी अभाज्य भाजकों का योगफल, मतलब 7 प्लस 11 प्लस 13, तो 7 11 कितना होगा? 18, 18 और 13 31 आंसर, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 41, 41 गुणे 121 गुणे 343, 343 क्या कह रहा है
के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं इसके गुणनखंड। ठीक, चलिए इन सब का अलग अलग गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। और कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। ठीक, दो गुणा 3, 2 दूना 4 3 12, 12 का हो गया गुणे 15 का 3 गुणे में 5। ठीक, उसके बाद है 18 का 2 गुणे 3, 3 दूना 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18। ठीक, गुणे 41 का होगा नहीं तो 41 से रहेगा, गुणे 121 का होगा 11 गुणे 11, गुणे 343 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7, है ना। अब क्या पूछ रहा है कि गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए 2 को देखिए कितना बार है, 2 3 2 3 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार है, गुणे 6 नहीं है, 7 कितनी बार है, 3 बार, गुणे 11 2 बार, गुणे 41 1 बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो घात है उसी को जोड़ लेंगे ना, क्योंकि देखिए इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ठो है, घात को भी जोड़ लेंगे तो भी आ जाएगा। 3 4 3 7 1 8 8 3 11 12 13 1 14, 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 1 बराबर कितना होगा, 14। क्या पूछा, गुणनखंड कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो कितनी है, 14 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए बहुत ही आसान ये सब सवाल हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार का एक सवाल मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार का है, थोड़ा सा हटके है लेकिन है सेम टू सेम ऐसा ही। 25 की घाते 4, 25 की घाते 4 गुणे 1331, एक मिनट, 18 की घाते 6, 18 की घाते 6 गुणे 4 की घाते 15, के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। इसके गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक, जैसे 25 को लिख लेते हैं 5 गुणे 5, पूरे घाते कितना 4। ठीक, गुणे 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, घात कितनी 6, गुणे 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, घात कितनी है 15, है ना। अब क्या करेंगे,
इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं 5 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 4, ठीक, गुणे 2 की घाते 6 गुणे 3 की घाते 6 गुणे 3 की घाते 6 गुणे, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, ठीक, 2 की घाते 15 गुणे 2 की घाते 15, है ना। तो देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक। अब देखिए 5 है तो 5 की घात कितना हुआ 8, ठीक, गुणे 2 को ले लीजिए, यहाँ पर है 2 और एक यहाँ पर, है ना। 15 15 30 6 36, 2 की घात कितना हुआ 36, गुणे 3 की घात कितना हुआ 6 6 12, है ना। हम क्या करेंगे, इनकी जो घात है उनको आपस में जोड़ देंगे, 8 + 36 + 12, हाँ 48 और 8 56, 56 हो गया इसका आंसर, है ना। इसके गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 56 अभाज्य संख्याएं, ठीक। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज आप लोगों ने पढ़ा क्या कि जो भी संख्याओं का गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक, उनका योगफल किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक। अब या इस प्रकार से कह सकते हैं संख्याओं का जो भाजक होता है उनका योगफल किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक। और आगे आप लोग पढ़ेंगे, अब इसके जस्ट बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब आसान होगा, ऐसे नहीं आसान होगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। कुछ रूल हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।